Hello students, welcome to our focus classes. Myself Nimit sir and I am going to take your SS and English. So students, आज हम इंग्लिश स्टार्ट करने वाले हैं और जो हम हमारी पहले इंग्लिश की पोएम करेंगे, ये हमारा इंग्लिश का स्टार्टिंग लेक्चर है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली पोएम जो हमारी इंग्लिश की है वो है कौन सी। तो जो पहली पोएम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट थे वो थे अमेरिकन पोएट। ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। ओके, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो अमेरिकन पोएट थे। उनका जन्म अमेरिका में हुआ था और जो उनका बर्थ ईयर था 1874 और उनकी जो डेथ हुई थी 1963 में। तो ये थोड़ा बहुत जनरल इंट्रोडक्शन है पोएट का। सो स्टार्टिंग में हम पहले तो पोएम के टाइटल के बारे में पढ़ेंगे, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। तो आपने देखा होगा जब बर्फ़ गिरती है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो ज़मीन पे गिरते हैं, उसे डस्ट ऑफ स्नो बोला जाता है। मतलब बर्फ़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे उसको पोएट ने किसके साथ कंपेयर किया है? पोएट ने बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े को डस्ट के साथ कंपेयर किया है। ओके, तो ये मत समझिएगा कि ये मिट्टी है। इट इज़ नॉट अ डस्ट, इट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। ये बर्फ़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स को डस्ट बोला गया है। आइए देखते हैं कि पोएम में उन्होंने क्या बताया है। तो पहले मैं आपको एक उनके बारे में बताता हूँ कि ये पोएम उन्होंने कैसे लिखी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, एक बार ऐसा हुआ कि ही वॉज वेरी सैड, बहुत ही उदास थे। उन्होंने एक बार वो अपने घर से बाहर निकले, बहुत ही डिप्रेशन में थे, बहुत ही सैड थे। टेंशन में वो एक ट्री के पास पहुंच गए। ट्री का नाम था हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री जो है वो एक पॉइजनस ट्री होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही पॉइजनस, जहरीला पेड़ बोलते हैं उसको, जिसमें बहुत जहर भरा होता है और वो फॉरेन में पाया जाता है, हमारे इंडिया में इतना नहीं पाया जाता। अमेरिका में बहुत पाए जाते हैं हेमलॉक ट्री, और ये बहुत बड़ा पेड़ होता है, पॉइजनस पेड़ होता है। तो यहाँ पे एक बार क्या हुआ कि ये जो पोएट थे वो एक हेमलॉक ट्री के पास जाके खड़े हो गए, और क्या हुआ उनके साथ आइए देखते हैं। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब एक क्रो उड़ता उड़ता झाड़ के पास आके बैठ गया, और वो ट्री का नाम था हेमलॉक ट्री। और जैसे ही क्रो उसके लीव्स के पास जाके बैठा तो जो लीव्स के ऊपर बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, क्रो ने शुक किया। शुक का मतलब होता है क्रो ने अपने विंग्स को थोड़ा मूव किया। आपको पता होगा जो बर्ड्स होते हैं उनकी आदत होती है अपने पंखों को वो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, हिलाते हैं। तो जैसे ही क्रो शुक करता है, हिलता है, अपने पंखों को हिलाता है, तो जो पेड़ों के ऊपर, जो ट्री के ऊपर जो थोड़े बहुत स्नो पार्टिकल्स पड़े होते हैं वो पोएट के ऊपर आके गिर जाते हैं। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो क्या हुआ, जैसे ही बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स, ये देखिए बर्फ के छोटे छोटे पार्टिकल्स पोएट के ऊपर आके गिरते हैं तो उनका जो मूड है वो चेंज हो जाता है। ये जो इंसिडेंट था ये उनके दिल को छू जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। तो जो उनका सैड मूड था वो अब जॉयस मूड हो गया, बहुत खुश हो गए। ये इंसिडेंट देख के पोएट के दिल में ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो उनके दिल को छू जाता है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड
एंड सेव सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। मतलब जो मैंने अपना दिन का जो पूरा दिन वेस्ट किया था वो थोड़ा बच गया। तो रूड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? रूड का मतलब होता है वेस्ट। तो पोएट ये बोलते हैं कि जैसे ही वो बर्फ़ का टुकड़ा मेरे ऊपर गिरता है तो मेरा मूड थोड़ा अच्छा हो जाता है। एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे, तो जो पूरा डे था मैंने वेस्ट कर दिया था टेंशन में, पर अब जो थोड़ा बहुत डे बचा है, जो रात का समझ लो आप नाइट, जो रात का तो थोड़ा बहुत समय बचा है वो उनका अच्छा जाएगा, क्योंकि वो जो डे था उनका थोड़ा बच गया था रात का, वो बहुत अच्छा जाएगा। बिकॉज क्रो के वजह से उनका मूड चेंज हो गया था, क्योंकि क्रो ने जो आइस पार्टिकल्स जो थे, स्नो के जो थोड़े बहुत बर्फ़ के टुकड़े थे, वो उसके ऊपर गिरा दिए, जिससे वो बहुत खुश हो गए। थैंक यू स्टूडेंट्स।